Hello students, today we discuss about our first chapter of geography, environment. What is an environment? Environment क्या है? Environment that all things that surrounding you, your area, it is called environment. Like your school, your home, your park, it is the part of environment. एवरीथिंग दैट यू सी इन द सराउंडिंग, जो आप आले दुआले आपके देख रहे हो उसको इन्वायरमेंट बोलते हैं। और इन योर स्कूल इज पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। योर स्कूल इज द पार्ट किसका है? इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट इज द सराउंडिंग और कंडीशन विद इन विच लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर। इन्वायरमेंट में क्या होता है? जो लिविंग थिंग्स हैं लाइक प्लांट, मैन, ओके, वो क्या करते हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट के निर्भर करते हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इंटरेक्ट हैं वो। द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स, लैंड, वाटर एंड एयर। The term environment is derived from the French word environner। जो environment शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच वर्ड से, environner से, which means to surround। उसका मीनिंग है surround, आले दुआले। In all living beings, environment is essential for survival। जो environment है वो essential है, ज़रूरी है हमारे लिए लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, बचाने के लिए। ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर डिवाइडेड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। जो इनके कंपोनेंट हैं एनवायरनमेंट के, उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। इन नेचुरल, लैंड, air, water and living things। human made, building, industries, monuments, parks, bridge and road। जो ह्यूमन ने बनाए हैं उसको बोलते हैं ह्यूमन मेड। जो नेचुरल है, कुदरत ने बनाए हैं, उनको नेचुरल इन्वायरमेंट बोलते हैं। ह्यूमन्स, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन, religion, economic and political। Have you ever wondered about the importance of environment? अगर आपको environment की importance के बारे में पता चले तो आप हैरान हो जाओ। It is the environment that supports us and makes our existence possible। Existence दरअसल होता है रहना, ठीक है। हमारे लाइफ में रहने के लिए जो एनवायरनमेंट क्या है, सपोर्ट कर रहा है। वी मीट ऑल आवर बेसिक नीड्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। हमें क्या है, जो बेसिक नीड है वो कहाँ से मिल रही है? एनवायरनमेंट से। वी गेट वाटर टू ड्रिंक एंड फॉर अदर एसेंशियल नीड्स। जो पानी है वो हमें पीने के लिए मिल रहा है, और जो एसेंशियल नीड्स है हमारी, वो भी हमें कहाँ से मिल रही है? एनवायरनमेंट से। एयर टू ब्रेथ इन, जो हम साह ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं? एयर से। लाइट, फूड, क्लोथ एंड मच मोर। वी बिल्ड आवर हाउस बाय कलेक्टिंग मटेरियल फ्रॉम द इन्वायरमेंट। जो हम अपना घर बनाते हैं वो भी मटेरियल कहाँ से आता है? इन्वायरमेंट से। वी मैन्युफैक्चर a variety of products with raw material from the environment to fulfill our needs। जो हम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं वो भी कहाँ से आता है? रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ है जो, वो हमें इन्वायरमेंट से ही मिलता है। इन्वायरमेंट सपोर्ट्स ऑल लिविंग बीइंग्स। इन्वायरमेंट हमारी सपोर्ट कर रहा है सभी लिविंग बीइंग्स की। द नेचुरल एनवायरमेंट is further divided into physical और abiotic
एलिमेंट्स एंड बायोलॉजिकल और बायोटिक एलिमेंट्स। नेक्स्ट है नेचुरल एनवायरनमेंट। The different components of our natural environment are land, water, air and life। नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है, लैंड और एयर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द फोर रियल्म्स और डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ। उनको क्या बोला जाता है, डोमेन्स ऑफ अर्थ। The natural environment that we see around us can be classified into four domains which interact with each other। जो फोर डोमेन है वो क्या है, एक दूसरे से इंटरेक्ट है। फर्स्ट है लिथोस्फीयर, द सॉल्ड पोर्शन ऑफ द अर्थ, जहाँ पर हम रह रहे हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर, ऑल वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। Atmosphere, the air around us. Biosphere, the living world. Next we discuss about lithosphere. The lithosphere is the outermost solid layer or the crust of the earth, consisting of rock materials and soil। जो lithosphere है वो क्या है, सॉलिड लेयर है और अर्थ की, रॉक मटेरियल एंड सोयल से ये बनी हुई है। इट इंक्लूड द कॉन्टिनेंट्स एज वेल एज द ओशियन बेसिन्स। इसमें क्या है, ओशियन भी है और कॉन्टिनेंट भी है, महाद्वीप भी है। वेरियस लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, पहाड़ियाँ, प्लेटेस जो ऊंचे हैं जमीन से, एंड प्लेन्स आर फाउंड ऑन द लिथोस्फीयर। The topmost surface of the lithosphere consists of a variety of rocks and mineral which are useful to us। जो टॉप मोस्ट सरफेस है लिथोस्फीयर की वो क्या है, रॉक और मिनरल की है, चट्टाने और मिनरल, जो मिनरल लाइक कोल, पेट्रोलियम which are useful to us। Lithosphere also provide us with land for forest, soil for agriculture। जो लिथोस्फीयर है हमें प्रोवाइड कर रही है लैंड, किसके लिए, फॉरेस्टेज के लिए, soil for agriculture and land surface which can be put to a variety of uses। For example human settlement। जो लैंड है हमें फॉरेस्ट के लिए, ठीक है, प्रोवाइड कर रही है, और सॉयल एग्रीकल्चर के लिए, लैंड सरफेस जहाँ पर हम रह रहे हैं ह्यूमन सेटलमेंट की है। नेक्स्ट आ जाता है राजे हाइड्रोस्फीयर। द हाइड्रोस्फीयर और द डोमेन ऑफ वाटर कंसिस्टेज ऑफ वाटर बॉडीज सच एज ओशियन, सीज, रिवर एंड लेक्स। हाइड्रोस्फीयर में क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है, पानी आ जाता है, जिसमें ओशियन शामिल है, सीज है, रिवर है एंड लेक है। वाटर इज फाउंड एज सॉलिड आइस इन ग्लेशियर एंड आइस शीट इन द पोलर एंड हाई माउंटेन रीजन। हाई माउंटेन रीजन जो ऊपर माउंटेन पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर क्या है, बर्फ जम जाती है, आइस ग्लेशियर बन जाता है। इट इज़ फाउंड in liquid form in underground streams, rivers, lakes etc। जो लिक्विड है वाटर वो कहाँ है, अंडरग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे है, रिवर्स में है, ठीक है, लेक्स में है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। जो पानी है रजे वो भाप बन के भी उड़ रहा है इन एयर। Water moves continually from one form to the other and this is called the water cycle। वाटर साइकिल क्या है, जो पानी है वो वेपोर होके एयर में जाता है और एयर में से फिर नीचे रेन के टाइप में